एक व्यक्ति सफ़र कर रहा है और रास्ते में जा रहा है अपनी मस्ती में, लेकिन वज़न काफ़ी था और उस वज़न से वो थक चुका है, हाँफ रहा है, थक गया है, बोझा लादे हुए है सर पे। वहीं पे देखा तो सामने से एक गाड़ी आ रही है पीछे से। उस गाड़ी वाले ने इशारा दिया और कहा भैया कहाँ जाना है? कह रहा जी अभी तो 2 किलोमीटर मुझे दूर जाना है। कह रहे 2 किलोमीटर मैं भी वहीं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, बुरा ना मानो तो आप मेरी गाड़ी में अपना सामान रख लो, आपको थकन भी नहीं होगी और आप आराम से अपने गंतव्य पे पहुँच जाओगे। और संत महात्माओं इस व्यक्ति की बात समझ में आ जाती है और ये व्यक्ति गाड़ी में चढ़ जाता है। लेकिन समय बीतता चला गया, गाड़ी वाला गाड़ी हाँक रहा है, बातें कर रहा है, बातें अच्छी अच्छी बता रहा है, समझा रहा है। लेकिन आश्चर्यचकित तो जब गाड़ी वाला हो जाता है, जब ठिकाना नहीं रहता, जब वो पीछे को देखता है। पीछे को ऐसा देखा कि उस घटना ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। कह रहा वाह क्या गजब काम कर दिया। बोले क्या हुआ? बोले भाई साहब ये तो बात बताओ, आप नीचे चल रहे थे तब भी सामान सिर पे लादे हुए थे, आप गाड़ी में बैठे हैं तो सामान आपने गाड़ी में क्यों नहीं रखा, वजन सिर पे क्यों लादे पड़े हो? व्यक्ति सोच में पड़ गया। बोले बात तो सही कह रहे हो। बोले मैंने सोचा भैया गाड़ी को वजन लग जाएगा। अरे वजन तो जब आप सिर पे लादे हुए तब भी लग रहा, तो इससे आप रख लेते, आराम तो जब ही मिलता, राहत तो जब ही मिलती। संत महात्मा आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। आज सतगुरु की गाड़ी, सतगुरु ने अपनी गाड़ी भेज दी हमारे प्रेशर को कम करने के लिए, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारी तकलीफ़ों को मिटाने के लिए, हमें खुशियां देने के लिए। लेकिन जितनी भी चिंताएं हैं, जितना भी बोझा हम सर पे लादे पड़े हैं, अभी हम सतगुरु के हवाले अपनी गाड़ी को किया ही नहीं। यानी हमने ज्ञान तो ले लिया लेकिन इस ज्ञान को अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं। अभी तो मैंने ये करना है, अभी तो बच्चे को MBBS की डिग्री करानी है, अभी तो जी हाँ मैंने बनवा दिया ये 2 मंजिला, अभी तो मैंने लंगर भी कराना है, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा पठन पाठन भी कराना है, अभी तो मैंने। तो कबीरदास जी ने कहा जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। सतगुरु कह रहे हैं बेवजह बोझा लादे फिरता है, क्यों? खुद को रब से जोड़ दे, बाकी रब पे छोड़ दे। आओ संत महात्माओं, सतगुरु कह रहे हैं अभी तूने यदि ब्रह्म ज्ञान ले लिया तो सब कुछ तू मुझ पे छोड़ दे, ओ कि करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। आपका काम है कर्म करना, कर्म की फल की इच्छा कभी मत करना, क्योंकि भक्ति निष्काम होती है, भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, और जहाँ शर्तें होती हैं वहाँ भक्ति नहीं होती। संत महात्माओं तो सदगुरु कह रहे हैं कि पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है, तो तू इसे समर्पण कर दे, तू निरंकार का होकर के देख ले। सतगुरु कह रहे हैं तू एक बार मेरा होकर के देख ले, एक बार तू मेरे गीत गा करके देख ले, तेरे गीत ना गवा दूं तो कहना। एक बार तू संत महात्माओं की सेवा करके देख ले, तेरी सेवा ना करा दूं तो कहना। एक बार तू थोड़ा सा धन खर्च करके देख ले, लंगर करा के देख ले, भूखे को खाना खिला के देख ले, प्यासे को पानी पिला के देख ले, अरे तुझे शहंशाह ना बना दूं तो कहना। क्योंकि जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो बीजे सो खाएगा। आओ संत महात्माओं, दरबार सच्चे साहिब का सच्चा है, जैसा बीज डालेगा ऐसे ही बोएगा। और भी कहा कि करनी करे तो क्यों करे, क्यों करके पछताए, जब कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए। अर्थात बबूल के कांटे क्या होते हैं? जब आप किसी का दूसरे का बुरा सोचते हो, जब आप किसी का बुरा करते हो, जब आप रिश्वत लेते हो, जब आप किसी का हक मारते हो, जब आप किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, तो ये कांटे बबूल के अपने लिए बोते हो, दूसरे के लिए नहीं बोते हो। क्योंकि आज का पौधा एकदम से बड़ा नहीं हो जाएगा, ये फ्यूचर में आपको नुकसान देंगे। तो सतगुरु इस और इशारा दे रहे हैं, तुझे तो मैंने पाक पवित्र बना दिया, लेकिन तू पाक पवित्र बन तो जा, तू अपने आप को मेरे हवाले कर दे, फिर देख तू जीवन का आनंद। तो आओ संत महात्माओं, इतना करना है कि सतगुरु मैं तेरी पतंग
हवा बिच उड़ दी जावांगी, ए बाबा डोर मत छोड़ा, मैं तो कट ही जावांगी। आओ संत महात्माओं, सेवा, सत्संग, सिमरन और ज्ञान लेने के बाद भी यदि हमने अभी समर्पण नहीं किया, गुरु की महत्ता को नहीं जाना, सतगुरु के वचनों को जीवन में हमने यदि नहीं अपना पा रहे हैं, तो वास्तव में अभी हम बोझा लादे पड़े हैं, बोझा लादे पड़े हैं चिंताओं का। और कह रहे हैं सावधान, चिंता और चिता में एक बिंदी का अंतर है। चिता मरने के बाद जलाती है, तो चिंता इंसान को जीते जी खा जाती है। तो इंसान तुझे चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, तुझे भक्ति करनी है, तुझे सिमरन करना है, सेवा करनी है, फिर जीवन में सतगुरु की अपार कृपा बरसेगी। क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, और जिन लोगों ने दगा करे आज जा कर के उनके घर उजड़ देखो। इसलिए कभी भी किसी का बुरा मत सोचना, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। तो आओ संत महात्माओं, जो बुरा करेगा उसका बुरा होगा, भलाई और नेकी का बदला हमेशा नेकी ही रहा है। आज नहीं तो कल आपका भी सितारा बदलेगा, आप पे भी सतगुरु की कृपा होगी, आप भी अपार सुख शांति मिलेगी। बट सतगुरु के वचनों को मान करके चलो, अपना करके चलो, फिर जीवन में आनंद से आनंद आ जाएगा, जीवन में प्यार बरसेगा। सतगुरु की मेहरबानी से आप इस भवसागर से पार हो जाएंगे। परम प्यार से बोलिए धन्य का जी।